मैं इस वक्त व्हाइट हाउस में खड़ा हूँ, जो रेजिडेंस है मेरा इस सैनिक स्कूल में। ओएसिस सैनिक स्कूल ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैनिक स्कूल है। मेरे दादाजी के नाम से ये ट्रस्ट है, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में, कई इंटरव्यू में बताया है। और यहाँ से वो सामने आप देख रहे हैं मेन गेट है, उसके साथ भी मेरा बहुत ही इंटरटेनिंग स्टोरी जुड़ी हुई है, बताऊँगा मैं आपको। गेट से एंटर होते हैं तो एक टैंक लगा हुआ है आर्मी का, TK-55 टैंक। टैंक के साथ भी मेरी बचपन में फौजियों के साथ टैंक पे मैं खेलता था और बड़ी इच्छा थी मेरी टैंक मिले। उसके साथ भी एक बहुत मेरी एंटरटेनिंग स्टोरी जुड़ी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी आपको दिखाऊंगा। म्यूजिक क्लास के साथ मुझे शौक़ रहा है म्यूजिक का, तो कहीं मौका नहीं मिलता, तो मैं यहाँ म्यूजिक क्लास में मैं ऋषि कपूर के साथ एक ट्रिब्यूट तैयार करूँगा। ओपन एयर थिएटर, हम लोग हमेशा स्टेज के लिए तरसते रहे जीवन भर, और अब यहाँ इतना बड़ा ओपन एयर थिएटर है। स्विमिंग पूल, मेरे जीवन की जो पहली नौकरी थी स्विमिंग पूल पे चौकीदार की नौकरी थी, अब यहाँ पे खुद का स्विमिंग पूल हो गया। इसके साथ भी एंटरटेनिंग किस्सा है। ख्याली के किस्से, ख्याली की कहानियाँ आपको रोज़ देखने को मिलेगी मेरे पेज पे। कॉमेडियन ख्याली, लॉर्ड ऑफ कृष्णा सेइंग के हे मनुष्य, तू वो करता है जो तू चाहता है, और दुनिया में वो होता है जो मैं चाहता हूँ। करना ये चाहिए जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। तो मैंने हमेशा परमात्मा पे विश्वास रखा, स्ट्रगल करता रहा, मेहनत करता रहा। श्री गंगानगर में कपड़ा मिल 6 साल नौकरी की, चंडीगढ़ चला गया, चंडीगढ़ 6 साल नौकरी की, और उसके बाद मौका मिला लाफ्टर शो में, और लाफ्टर शो के बाद मौका मिला ये सैनिक स्कूल, ओएसिस सैनिक स्कूल डिज़ाइन करने का। मैंने आपको बताया था इस सैनिक स्कूल के बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, यानी ख्याली के किस्से, ख्याली की कहानियाँ। एक एक पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, जो गेट आप देख रहे हैं, मेरा बड़ा एक सपना था बचपन से कि मेरा बहुत बड़ा सा महल हो, ये बड़े से गेट हो, राजाओं महाराजाओं को। हिस्ट्री में जब मैं देखता था, 2009 में नींव रखी गई। नींव रखने के बाद क्लासरूम शुरू कर दिए गए थे, 4 दीवारी कवर करनी शुरू कर दी गई थी। अब दिक्कत ये था कि इसका गेट कैसा हो, डिज़ाइन गेट का कैसा हो। तो एक मेरे दोस्त है पृथ्वीराज खिचड़, हम दोनों गुजरात गए थे घूमने के लिए। तब हम लाफ्टर चैंपियन नए नए बना था मैं, और शोज हमारे चल रहे थे। तो गुजरात में मैंने एक रोड के ऊपर देखा सेम ये गेट, इसका मैंने फ़ोटो कैप्चर किया। और यार मैं कहा ऐसा जब भी मैं घर बनाऊंगा या कोई चीज़ भगवान मुझे मौका देगा तो मैं इस तरह का गेट डिज़ाइन करूंगा। लेकिन कहाँ डिज़ाइन करूंगा पता नहीं, अब ऐसा गेट कहाँ हो सकता है, घर पे तो कोई बनाता नहीं। लेकिन मेरी शंका थी, वो चलती रही। 2009 में फिर इसकी नींव रखने के बाद जब बारी आई कि स्कूल का गेट डिज़ाइन किया जाए, तब मैंने वो फ़ोटो ढूंढनी शुरू की जो मैंने गुजरात से मैं खींच के लाया था। वो फ़ोटो गुम हो गई, परेशानी हो गई। फिर ऐसे सोचते रहे भी यार क्या करें, कैसे करें। अचानक एक दिन 15-20 दिन बाद जब हमने दूसरा गेट डिज़ाइन फाइनल कर लिया था, तो वो फ़ोटो मुझे मिल गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं फटाफट उसी टाइम जो यहाँ ठेकेदार थे, जो मिस्त्री थे, उनके पास आया और मैंने कहा अगर यार ये डिज़ाइन गेट इसका करना हो तो। बोला जी हो जाएगा, ये डिज़ाइन हो जाएगा। तो फिर इस गेट का निर्माण शुरू हुआ। जब ये एकदम फुल तैयार हो गया था तो एकदम ये गिर गया था धड़ाम, लेकिन भगवान का शुक्र है कि कोई किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। फिर दोबारा से इस गेट को डिज़ाइन किया गया। कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे याद आए वो किस्से, वो कहानी कि जो मैं बचपन में सोचता था जब मैं हिस्टोरिकल पैलेस, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और रणबांकुरों की धरती राजस्थान के कण कण में, गांव में, हमारे हनुमानगढ़ ज़िले में ही आपको 7-8 किले मिल जाएंगे। तो ऐसी एक इच्छा थी कि यार मेरे गाँव में किला क्यों नहीं है। तो हमने इस तरह का डिज़ाइन किया जो राजाओं महाराजाओं की तरह, टैंक जो होते थे, तोप जो आगे लगाई जाती थी। और इसका बाहर ये रूम है, एक गार्ड रूम है, उसके ऊपर भी जाली लगा के इस तरह का डिज़ाइन करने की कोशिश की जो राजाओं महाराजाओं के किले के बाहर अक्सर होता है। बहुत सारी उस ज़माने की चीज़ मैंने कोशिश की। ये 1948 के पैसे इसके ऊपर लगे हुए हैं। ये इसमें कहीं 5 पैसे, कहीं 2 पैसे, तो वो सारे के सारे 1948। ये ऊँट के ऊपर चढ़ने के लगाने के लिए सीटें हैं। पुरानी चीज़ें जो मैं बचपन में देखता था वो मैं लेके आया ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसको देखें।
ये 1948 का बना हुआ गाड़ा भी देखें और एडवांस से एडवांस, लेटेस्ट से लेटेस्ट हवाई जहाज भी देखें, फाइटर प्लेन भी देखें। सपने भी है ना, परमात्मा कहता है खुली आंखों से देखे जाए तो वो पूरे होते हैं। तो वाकई मुझे कभी ऐसा सपना नहीं आया कि मैं ऐसे राजाओं महाराजाओं जैसा गेट होगा, टैंक तोप लगे होंगे और इतना बड़ा सैनिक स्कूल की शुरुआत होगी। लेकिन सब खुली आंखों से देखे हुए सपने हमेशा परमात्मा पूरे करते हैं और सपने देखने चाहिए, अच्छी बात है। आपकी जो इच्छा है कि हाँ यार मुझे ये करना है। देखिए एक आदमी है ना, ऐसे मुंह मुलमुला रहा था, तो उसको बोला क्या कर रहे हो? बोला यार मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मैं मूंगफली खा रहा हूँ। तो बोले यार जब कल्पना ही करनी है तो बादाम की कल्पना करो ना। तो मेरे सपने भी आए तो ये था कि हाँ यार ऐसे राजा महाराज, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा, लेकिन होगा तब तो अच्छा होना चाहिए कम से कम। ये इतना जो ग्रीनरी देख रहे हैं, जहाँ पे पूरा फॉरेस्ट होता था, डेजर्ट होता था और रोड के किनारे पे झाड़ जंखाड़, जिस तरह का जंगल मैं आपको दिखाऊंगा बराबर में, तो इस तरह का ये वातावरण यहाँ शुरू हुआ, सिस्टम शुरू हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो एक सपना देखता था आज वो परमात्मा ने सपना पूरा कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं जितना, ये पूरा डेजर्ट वाला एरिया था, जंगल था यहाँ पे। बचपन में जब मैं छोटा था 6-7 साल का, तो यहाँ पे फौज आती थी, आर्मी आती थी ट्रेनिंग के लिए। हमारा ये एरिया ट्रेनिंग बेल्ट के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हनुमानगढ़ जिला श्री गंगानगर जो 18 एसपीडी बड़ोपल मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये हमारे स्कूल के जस्ट पीछे सरस्वती नदी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एकदम सामने 2-3 किलोमीटर के बाद जो डेजर्ट के अंदर गग्गर नदी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस वजह से दलदल, जंगल, रेत, हर तरह का यहाँ कल्चर होने के नाते बचपन से मैं देखता था आर्मी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आती थी। हम लोग दूध, लस्सी बाल्टी भर के उन फौजी भाइयों के लिए ले जाते थे, तो बहुत खुश होते थे वो, और बदले में हमें कभी ब्रेड दे देते थे। तो मुझे लगता था हाँ यार ब्रेड देते हैं, मैं नाम भी नहीं पता था, हम उनको डबल रोटी बोलते थे देसी भाषा में। तो वो हमें थोड़ी देर टैंक पे खेलने के लिए मौका देते थे। वीसीआर भी वो दिखाते थे। राम तेरी गंगा मैली पहली फिल्म मैंने उन्हें फौजी भाइयों के साथ ही देखी थी वीसीआर के अंदर, मुझे याद आ रहा है, बीबी गवर्नमेंट स्कूल में। तो जब हम टैंक के ऊपर खेलते थे तो वो हमें टैंक से शाम को जब सूरज एकदम डूब जाता था तो वो मैं उतार देते थे टैंक से कि उतरो बेटा, भाग जाओ, घर भाग जाओ, घर भाग जाओ। तो बड़ा दुख होता था, टेंशन होता था कि हे परमात्मा, एक टैंक खुद का होना चाहिए। तो मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 10वीं तक पढ़ा, श्री गंगानगर आपको बताया, कपड़ा मिल में मजदूरी नौकरी करते हुए थिएटर सीखा 6 साल। चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ 6 साल रहा, एंकरिंग, स्टेज, कॉमेडी सीखी, लाफ्टर शो में गया। धीरे धीरे ये स्कूल सैनिक स्कूल बनाने का मौका मिला। जब ये कंप्लीट हुआ 2015 में 6ठी से 12वीं तक, तो भारत सरकार ने मुझे एक वार ऑफ ट्रॉफी दिया, TK-55। ये वही TK-55 टैंक है जिसके ऊपर मैं बचपन में फौजियों के साथ खेलता था। इस टैंक के साथ जुड़ी हुई कहानी मैं आपको बताऊंगा आगे के एपिसोड में। ख्याली के किस्से, ख्याली की कहानियाँ देखते रहें और मुझे पता है आपको बहुत खुशी मिलेगी। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, तो आप अपने दोस्तों को भी ये खुशियाँ ज़रूर शेयर करें और ये बताएं कि ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले।